राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है विधानसभा, जिसके 2 सदन हैं। यहाँ हमारे, आपके और राज्य के विकास की नीतियां बनाई जाती है, उन पर चर्चा की जाती है। खासकर जब मौका बजट का हो तो चर्चा विकास योजनाओं पर होती है। सरकार के मंत्रियों पर अपने मातहत मंत्रालयों की बड़ी जिम्मेवारी होती है, लेकिन बिहार की लगभग बदहाल हो चुकी शिक्षा विभाग के मंत्री जी को इससे कोई मतलब नहीं। उन पर तो बस एक ही धुन सवार है, मानस पर महाभारत करने की, भले ही शिक्षा जाए भाड़ में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 विशेष मानस पर तकरार, शिक्षा का बंटाधार। चाहे मंच हो या सड़क या फिर सदन, बिहार के शिक्षा मंत्री को सिर्फ रामचरितमानस पर चर्चा चाहिए, शिक्षा पर नहीं। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, इस दौरान उन्हें बिहार में शिक्षा व्यवस्था का खाका पेश करना है, लेकिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर दोनों सदनों में रामचरितमानस का खाका पेश कर रहे हैं। तारना कर दंड ही लिखा हुआ है महोदय। हाई स्कूल में विद्यार्थी, हाई आपके स्कूल में विद्यार्थी। कोई 1000 बार मिन्नतें कर ले, लाख कोशिशें कर ले, बार बार नसीहतें दे दे, मातहत मंत्रालय गर्त में चला जाए, राज्य की शिक्षा व्यवस्था तबाह हो जाए। क्या मजाल है जो माननीय शिक्षा मंत्री जी मानस पर मचमच करने से मान जाएं। वो तो बस एक ही रट लगाए बैठे हैं। मानस में ताड़ना शब्द दलितों पिछड़ों के साथ भेदभाव करता है। जब मंचों और मीडिया में बयानबाजी से मन नहीं भरा तो सोमवार को रामचरितमानस लेकर विधानसभा पहुंच गए। सदन में मानस लहरा लहरा कर सवाल पूछने लगे। कमाल है, सदन है राज्य के विकास पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा के लिए नीतियां बनाने और उस पर बहस करने के लिए, लेकिन इससे माननीय शिक्षा मंत्री जी को क्या, वो तो बस मानस पर महाभारत करने में लगे हैं। इसके अगले दिन यानी मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने मंत्री जी के विरोध में विधानसभा के बाहर जमकर बवाल किया। उनको ज्ञान कम है, वो कहाँ के प्रोफेसर बने हैं, पूछिए कि आज तक आप सैलरी नहीं उठा पाए हैं। ऐसे फर्जी प्रोफेसर बने हुए हैं ये कि आज तक सैलरी मिला है आपको। अब किस बात करते हैं? और विधानसभा में शिक्षा की बात करने का समय में आप रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा से मंत्री जी का मन नहीं भरा। अगले दिन विधान परिषद में वो रामचरितमानस लेकर पहुंच गए, वो भी एक नहीं, रामचरितमानस की कई प्रतियां लेकर। हैरानी की बात यह है कि सदन में राज्य के शिक्षा बजट पर चर्चा होनी थी, लेकिन शिक्षा मंत्री को शिक्षा पर नहीं बल्कि मानस पर चर्चा करनी थी। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मंगलवार को विधान परिषद में संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का जिक्र कर मानस पर जैसे ही बोलना शुरू किया, टोका टाकी शुरू हो गई। सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने उन्हें याद दिलाया कि विषय बिहार की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा बजट पर चर्चा करने का है। मैं उस सदन में भी कल दिखाया, मजबूरी हुई। ये सदन में किताब है महोदय, रामचरितमानस, उसी गोरखपुर गीता प्रेस का महोदय। माननीय मंत्री जी, 8 रुपया 50 पैसा जब कीमत थी महोदय। माननीय मंत्री जी महोदय, हम लोग आज 23-24 के आय व्यय पर विभागवार जो चर्चा हुई है उस पर आपका उत्तर जानना पूरा सदन चाहता है। शायद विषय आप जो अपना रखना चाहते थे, अपनी भावना शायद रख चुके हैं, अब हम लोग उस विषय पर आए तो। सभापति महोदय मंत्री जी को बार बार ये समझाने की कोशिश करते रहे कि यह सदन और समय मानस पर चर्चा के लिए नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी आधे घंटे तक अपनी ही बात पर अड़े रहे। जब वो नहीं माने तो अपने ही गठबंधन के नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ गया। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार और आरजेडी के सुनील सिंह ने विरोध दर्ज कराया। मैंने तो कहा कि महोदय, मैंने तो कहा, माननीय सदस्य नीरज जी महोदय, ये सदन अगर इस पर विमर्श कर रहा है तो सबको मौका मिलेगा। हम ये कहते हैं कि ये एक आपस के संवाद का माध्यम इसको रहने दीजिए।
जो भी बातें आपने कहा उन रिकॉर्ड कहा, लेकिन ये प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर प्रोसीडिंग का पार्ट यह सभापति महोदय बनेगा तो हम भी इस बात की चर्चा करेंगे 1810 में कल राजा टोडरमल ने कल रामायण लाया, तब इस संविधान की चर्चा करें कि अब रामायण महाभारत और कुरान में हम लोग फंसे रहे। माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो व्यापक इनका जो अपना ज्ञान है और सोच है और बिहार को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं, हम लोग इसको सुनने के लिए बैठे हैं। और ये तो ठीक है, ये प्रसंग है, प्रसंग बीच में आ जाए। ये जो बात हो रही है हजूर, इन बातों की आज कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो बजट है, इतना ध्यान, इतना खोज माननीय मंत्री जी अगर शिक्षा विभाग पर किए रहते तो कहां से कहां चला गया। हाई स्कूल में विद्यार्थी, हाई आपके स्कूल में विद्यार्थी शिक्षक जाता है। अब महोदय आप विषयांतर हो रहे महोदय। नहीं मानिए। सहयोगियों के विरोध के बीच अपनी बात पूरी करने पर अड़े चंद्रशेखर के आचरण से परेशान होकर सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को सदन की कार्यवाही को अगले दिन तक के लिए स्थगित करना पड़ा। प्रोफेसर चंद्रशेखर के कंधों पर बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेवारी है। सेशन लेट के लिए बदनाम बिहार के विश्वविद्यालयों को सुधारने का जिम्मा है। कम शिक्षकों से जूझ रहे कॉलेजों की कमी को ठीक करने का काम है। लेकिन वो शिक्षा को छोड़कर हर वो काम कर रहे हैं जिससे उनकी फजीहत हो। पर क्या मजाल कि वो मान जाएं। वो न तो सहयोगियों की सुन रहे हैं न पार्टी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उपेंद्र कुशवाहा अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। माता के रूप में हम सब लोग इनको जानते हैं, जिस रूप में बिहार आज है। अगर डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू नहीं होते तो इस रूप में बिहार आज हमारे सामने नहीं होता। विकास चौतरफा उस वक्त चल रहा था, हर तरह से विकास के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ा। भाई और मित्रों, हम उसी विरासत की बात करने आए हैं आपके बीच में। हम यहाँ हैं तो सबसे पहले डॉक्टर श्री कृष्ण जी के चरणों में अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही हम आए हैं उसी विरासत को आगे बढ़ाने की बात करने, विरासत को बचाने की बात करने, जिस विरासत को बाद के दिनों में जब से हम लोग राजनीति को देख रहे हैं, जो डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू का जमाना रहा होगा, हम उनके योगदान को, उनकी बातों को किताब में पढ़कर जानते हैं, इतिहास में पढ़कर जानते हैं। हमने देखा नहीं है, हम लोग बाद की पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन जब से हमने देखा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जमाना को हमने देखा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब विदा हो गए हमारे बीच से, उनकी विरासत को बाद में चलकर 2005 में नीतीश कुमार जी के ऊपर उसी विरासत की कड़ी को आगे बढ़ाने की जवाबदेही बिहार के लोगों ने, आप सब लोगों ने उनके ऊपर जवाबदेही दी। नीतीश जी के ऊपर जब यह जवाबदेही आई, बखूबी इस जवाबदेही का निर्वहन उन्होंने किया। हर तरह से विकास के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ा। बिहार में अमन, चैन, शांति सब कायम हुआ। 2005 के पहले बिहार जो जल रहा था, चारों तरफ से बिहार के लोग तंग थे, तबाह थे, बिहार बर्बाद हो रहा था। उस बर्बादी के मंजर से नीतीश कुमार जी ने बिहार को बाहर निकालने का काम किया और इसी के लिए 2005 में आप सब लोगों ने बिहार की जवाबदेही नीतीश जी के ऊपर सौंपने का भी काम किया था। नीतीश जी ने अच्छा किया, वहां से बिहार को बाहर निकाला और विकास की गाड़ी भी आगे बढ़ी। लेकिन अब कुछ दिनों से आप सब लोगों ने भी देखा होगा, नीतीश कुमार जी अब फिर से बिहार को उन्हीं हाथों में सौंपने की बात करने लगे हैं, जिन हाथों ने बिहार को 2005 के पहले तोड़ दिया था, मरोड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था, हर तरह से तंग और तबाह कर दिया था। उन्हीं हाथों में नीतीश जी ने फरमान जारी किया कि हम बिहार को फिर से सौंपने का काम करेंगे। भाई और मित्रों, हम आपसे कहने आए हैं, उन हाथों में यदि बिहार फिर से चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। उन हाथों में बिहार फिर से अगर चला गया
तो श्री कृष्ण बाबू का जो सपना था उसको भी हम साकार नहीं कर पाएंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो सपना था, शहीद जगदेव बाबू का जो सपना था, ऐसे महापुरुषों का जो सपना था, वह सपना साकार नहीं हो पाएगा। 2005 के पहले क्या स्थिति थी? हर तरह से बिहार में जो चल रहा था, घर से महिलाएं शाम होने के बाद बाहर नहीं निकलना चाहती थी, डरती थी। जो व्यापारी वर्ग के लोग थे बिहार छोड़कर लगातार बाहर भाग रहे थे। हत्या या अपहरण, लूट, बलात्कार हर जगह रोज की घटना बन गई थी। उस तरह से जो बिहार चल रहा था, क्या आप चाहेंगे कि फिर से बिहार उन्हीं हाथों में चला जाए जिन हाथों के कारण बिहार की यह स्थिति थी? भाई और बहनों, हमने बहुत प्रयास किया पार्टी में रहते हुए, नीतीश कुमार जी के साथ रहते हुए, जनता दल यूनाइटेड की मजबूती के लिए हमने लगातार कहा, नीतीश जी आपने जो फरमान जारी किया है कि हम 2005 की स्थिति में बिहार को लौटाएंगे, इस पर रोकिए, इसको रोकिए। पार्टी बर्बाद हो रही है, पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, क्योंकि जिन लोगों ने पार्टी को साथ दिया, शुरुआती दौर में समता पार्टी बनी, जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाने में अपना खून पसीना लगाया, बाद में चलकर समाज के सभी वर्ग के लोगों ने ताकत दी, तब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए। हमने उनसे कहा कि नीतीश जी, जिन लोगों ने शुरुआती दौर में आपको साथ दिया है, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, उनको यह बात पसंद नहीं है कि 2005 के पहले जो स्थिति थी बिहार वहां फिर से पहुंच जाए, पसंद नहीं है। और यही कारण है कि जब से आपने फरमान जारी किया, पार्टी कमजोर होते जा रही है, पार्टी का जनाधार खिसकते जा रहा है। बगल में उपचुनाव हुआ, मोकामा में उपचुनाव हुआ, महागठबंधन बनने के बाद और भी गोपालगंज में उपचुनाव हुआ, मुजफ्फरपुर के कुरहनी में उपचुनाव हुआ। उस चुनाव का जो परिणाम आया, आप सब लोग बगल के लोग हैं, आपने भी देखा होगा। हमने नीतीश कुमार जी से मिलकर कहा कि जो समता पार्टी के दौरान का जनाधार है वह खिसका है। मोकामा के चुनाव में, भोसवरी के इलाके में क्या